बिहार की सियासत में कामयाबी उसी को मिलती है जिसने यहाँ के जातीय समीकरण को साध लिया हो, और इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो आप लोगों ने भी सुना होगा, क्योंकि उसे कहा जाता है सोशल इंजीनियरिंग। यहाँ की ज्यादातर पार्टियों के पीछे किसी ना किसी जाति विशेष की ताकत काम करती है, और इसी के चलते चुनाव दो दलों के बीच में नहीं बल्कि दो गठबंधनों के बीच में होता है। एक तरफ एनडीए है जिसमें 5 दल शामिल हैं, तो दूसरी तरफ है महागठबंधन जिसमें 8 पार्टियां शामिल हैं। हर दल का एक प्रभाव क्षेत्र है। ऐसे में जिस गठबंधन की पार्टियां अपना वोट सहयोगियों को ट्रांसफर कराने में कामयाब हो जाती हैं, जीत उसी की हो जाती है। बिहार को आमतौर पर 2 हिस्सों में बांटा जाता है, और वो जिसमें से एक है उत्तर बिहार और दूसरा है दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार में धार्मिक ध्रुवीकरण की सियासत का जोर रहता है, क्योंकि बिहार की 70% मुस्लिम आबादी यही रहती है, जबकि दक्षिण बिहार में मुस्लिम आबादी कम होने के चलते यहां जातीय समीकरण सबसे प्रमुख भूमिका में आ जाते हैं। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बिहार के इन्हीं समीकरणों को लेकर करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। वैसे तो बिहार में जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, या उससे पहले भी चुनाव की जो तैयारियां चल रही थी, उस बीच जितने भी सर्वे आए हैं वो सभी बता रहे हैं कि इस बार महागठबंधन मजबूत है। जीत महागठबंधन की हो सकती है, और इससे एनडीए की चिंता भी बढ़ी हुई है। लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर किस आधार पर ये सर्वे इस तरह का दावा कर रहे हैं। वैसे तो बिहार चुनाव की तैयारियों ने जब से जोर पकड़ा है, तभी से तमाम सर्वे रिपोर्ट्स आई, और उन सभी रिपोर्ट्स में एक ही बात का दावा किया जा रहा है कि महागठबंधन इस बार मजबूत है, महागठबंधन को जीत हासिल हो सकती है, और इस बार एनडीए सत्ता से आउट होने जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि आखिर ये तमाम सर्वे रिपोर्ट्स किस आधार पर ये दावा कर रहे हैं। क्या वाकई महागठबंधन का जीतना इतना आसान है जितना कि कहा जा रहा है? तो आपको बता दें कि हाँ, ये संभव है, लेकिन उसके लिए महागठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव जीतना है तो उत्तर बिहार में एनडीए की पकड़ तोड़नी ही होगी। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के जो नतीजे हैं वो तो यही इशारा करते हैं। यहां का वोट शेयर महागठबंधन की जीत की चाबी बन सकता है। तो आइए अब आपको विस्तार से समझाते हैं कि आखिर कैसे ये संभव है। गौरतलब है कि बिहार को प्रशासनिक रूप से 9 जोनों में बांटा गया है। चुनावी विश्लेषण के लिए पटना से भोजपुर को अलग करके 10 जोन बनाए गए हैं, 5 उत्तर बिहार में और 5 दक्षिण बिहार में। इसके अलावा उत्तर बिहार में कुल 140 सीटें हैं, और इनमें से सारण जिसमें 24, तिरहुत में 49, दरभंगा में 30, कोसी में 13 और पूर्णिया में 24 सीटें हैं। इसके बाद करते हैं बात दक्षिण बिहार की, जहां पर आती हैं 103 सीटें। इनमें भागलपुर में 12, मुंगेर में 22 सीटें, मगध में 26, पटना में 21 और भोजपुर 22 का बड़ा वोट शेयर है। उत्तर बिहार की सीटें कुल सीटों का करीब 58% है। राज्य की करीब 70% मुस्लिम आबादी यहीं पर रहती है, और पूर्णिया की अगर बात की जाए तो पूर्णिया में करीब 46% आबादी मुस्लिम है। वहीं तिरहुत और दरभंगा की बात की जाए तो यहां पर मुस्लिम आबादी बिहार के औसत के 18% के आसपास है, और यही वजह है कि उत्तर बिहार चुनावी ध्रुवीकरण का केंद्र बन जाता है। तिरहुत और दरभंगा में ऊंची जातियों की आबादी भी ज्यादा है, करीब 11% यहां पर ऊंची जातियां हैं, जबकि कोसी इलाके में यादवों की आबादी सबसे ज्यादा है जो कि 22% है। दलित आबादी उत्तर और दक्षिण बिहार दोनों में लगभग बराबर बराबर है। मगध में सबसे ज्यादा दलित आबादी है जो कि 31% है, जबकि पटना और भोजपुर की बात की जाए तो यहां पर भी 21 से 22% के आसपास दलित आबादी है। उत्तर में कोसी में सबसे ज्यादा दलित हैं जो कि 21% है। वहीं दक्षिण बिहार के पटना में, मगध में और भोजपुर में यादवों की संख्या ज्यादा है। वहीं यहां ऊंची जातियों की और कुर्मी कोयरी की बात की जाए तो वोटर्स की अच्छी हिस्सेदारी है। सारण, मुंगेर और दरभंगा में अत्यंत पिछड़ी जातियों यानी ईबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है, और ये सारे फैक्टर्स टिकट वितरण में अहम रोल निभाते हैं। यानी सभी पार्टियां इन समीकरणों को देखते हुए, इन जातियों के परसेंटेज को देखते हुए टिकट वितरण करते हैं। इसी आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाता है कि किस उम्मीदवार का प्रभाव किस जाति पर सबसे ज्यादा पड़ेगा। अब बात करते हैं 2020 में जो बिहार विधानसभा चुनाव हुए थे उसके क्या नतीजे रहे थे। तो आपको बता दें कि 2020 में एनडीए ने 243 में से 125 सीटें जीती थी, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि दोनों के वोटों में सिर्फ 12,000 वोटों का फर्क था।
एनडीए ने 5 जोन में बढ़त बनाई थी, महागठबंधन 3 में आगे रहा था, जबकि 2 जोन में कांटे की टक्कर हुई थी दोनों के बीच। यहां एनडीए को सबसे ज्यादा बढ़त कोसी में लगभग 7% की बढ़त मिली थी, जबकि भोजपुर में महागठबंधन को सबसे ज्यादा फायदा यानी कि 12% का हुआ था। उत्तर बिहार में एनडीए ने 140 में से 86 सीटें जीती थी। उत्तर के 5 जोनों में से सारण को छोड़कर बाकी सभी में एनडीए आगे था। यहां तक कि मुस्लिम बहुल पूर्णिया में भी उस वक्त एनडीए को ही जीत मिल गई थी। इसकी वजह यह नहीं थी कि मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया था या एनडीए के सहयोगियों को वोट दिया था, बल्कि इसकी वजह थी चुनावों में एआईएमआईएम की एंट्री। पूर्णिया जोन में ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने करीब 11% वोट काट लिए थे, जिससे एनडीए को फायदा हो गया था। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण बिहार की बात करें तो वहां पर महागठबंधन ने 103 में से 61 सीटें जीती थी। दक्षिण के 5 जोनों में महागठबंधन 2 भोजपुर और मगध में आगे था। एनडीए एक जगह आगे था जो है भागलपुर, और 2 जोन पटना और मुंगेर में इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दी थी एनडीए और महागठबंधन के बीच। वहां पर बीजेपी ध्रुवीकरण करने में कामयाब हुई, साथ ही एआईएमआईएम ने जो वोट काटा उसका फायदा भी एनडीए उठा ले गई, और इसी वजह से महागठबंधन को वहां नुकसान हुआ, एनडीए को फायदा हो गया। अब राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक वहां मुकाबला हिंदू बनाम मुस्लिम में बदल गया था। दक्षिण बिहार में मुस्लिम आबादी कम है, इसलिए वहां जातीय समीकरण ज्यादा असर करते हैं, और यही वजह है कि दक्षिण में महागठबंधन को फायदा मिला था, ना कि एनडीए को। और जेडीयू को भोजपुर और मगध दोनों में एक भी सीट नहीं मिली थी। अब ये तो हुए 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे कि किस तरह से एनडीए ने महागठबंधन को पीछे कर दिया था और सत्ता की कुर्सी पर जाकर एनडीए बैठ गया था। लेकिन इस बार क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर महागठबंधन 2025 विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराना चाहता है तो वो कैसे संभव है, उसे क्या रणनीति अपनानी चाहिए जिससे जो तमाम सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं उन पर वो मोहर लगा सके जब 14 नवंबर को बिहार के नतीजे आए। तो अब आपको बताते हैं कि बिहार में महागठबंधन को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। आपको बता दें कि उत्तर बिहार, खासकर तिरहुत और दरभंगा में जीत के बिना एनडीए को हराना मुश्किल है। इन दोनों जोनों में बिहार की 1/3 सीटें हैं। तिरहुत पारंपरिक तौर पर बीजेपी का गढ़ रहा है। बीजेपी के पास ऐसी 69 सीटें हैं जहां वो लगातार 2 या 3 चुनाव जीतती आई है, और इनमें से करीब आधी सीटें यानी कि 32 सीटें सिर्फ इन 2 जोनों में हैं। ऐसी कुल 71% सीटें उत्तर बिहार में हैं। जेडीयू की भी 73 मजबूत सीटें, जिनमें से 55% उत्तर बिहार में आती हैं। महागठबंधन के लिए अब चुनौती ये है कि ध्रुवीकरण कम करके फोकस रोजगार, भ्रष्टाचार और विकास जैसे मुद्दों पर लाया जाए, जिसमें महागठबंधन लगातार लगा हुआ है। और सबसे बड़ा मुद्दा है वोट चोरी का मुद्दा, जिसे महागठबंधन ने जन जन तक पहुंचा दिया है, और इससे महागठबंधन को फायदा होता दिखाई दे रहा है। बड़ी बात यह भी है कि तमाम सर्वे रिपोर्ट्स में नीतीश कुमार जो तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद के मामले में, तो उसकी वजह मानी जा रही है कि भ्रष्टाचार, जंगल राज, रोजगार, इन मुद्दों पर नीतीश सरकार फेल हुई है। इसलिए महागठबंधन को फायदा होता पहले ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि महागठबंधन पहले ही इन्हीं मुद्दों को पकड़ के बिहार की जनता के बीच जा रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि ऐसा होगा कैसे। तो कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम उम्मीदवारों को कम टिकट देने से ध्रुवीकरण घटेगा, लेकिन समुदाय पहले ही कम प्रतिनिधित्व से नाराज है। दूसरी तरफ अगर दक्षिण बिहार में ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे गए तो वहां भी ध्रुवीकरण बढ़ सकता है और जातीय फायदा खत्म हो जाएगा। एक वोट वाइव के सर्वे के मुताबिक वोट चोरी मुस्लिम और यादव वोटर्स के बीच सबसे बड़ा मुद्दा है। ये क्रमशः 33% और 20% है, और इससे ये दोनों वोट बैंक महागठबंधन की तरफ झुक सकते हैं, लेकिन साथ ही दूसरे जातीय समूह एनडीए के पक्ष में एकजुट हो सकते हैं। इसलिए उनको साधे रखना महागठबंधन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि सबसे ज्यादा वोटर डिलीशन यानी नाम कटने के मामले गोपालगंज, किशनगंज और पूर्णिया में है, जिसमें से 2 सीमांचल इलाके में आते हैं। पिछले 2 महीनों में महागठबंधन का ज्यादा फोकस एसआईआर, सामाजिक न्याय, इंसाफ और रोजगार पर रहा है, जिससे मुकाबला धर्म से हटकर विकास के मुद्दों पर जाने की जगह फिर धार्मिक लाइनों पर खिसक गया। जैसा कि कहा जाता है कि हर एक्शन का बराबर और विपरीत रिएक्शन होता है, लेकिन अब महागठबंधन को इसी एसआईआर को और अच्छे से उठाना है, और इसको जिस मुद्दे को उसने जन जन तक पहुंचाया था, खासकर वोट चोरी का मुद्दा, उसे वोट में तब्दील भी करना है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।